बैंकिंग क्षेत्र के अनुवाद के स्तर को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम कुछ नए वाक्यों पर अर्थात वन लाइनर अनुवाद की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली पंक्ति है, द एवरेज टिकट साइज ऑफ एडवांस विल बी मोर देन द अमाउंट ऑफ सैंक्शन बाय द बैंक। इस वाक्य का अनुवाद होगा, ऋण की औसत मात्रा बैंक द्वारा संस्कृति किए जाने वाले ऋण की राशि से अधिक होगी। इसके बाद की पंक्ति देखते हैं। इसके बाद की पंक्ति कहती है, फास्ट शिफ्टिंग ट्रेंड इन द टेक्नोलॉजीज मेक इट लाइकली दैट सिक्योरिटी इशूज ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल ओनली इंटेंसिफाई इन द कमिंग ईयर। इसका होगा, प्रौद्योगिकी में तेजी से आते बदलावों के कारण आने वाले वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो आईटी लिखा है इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी ढांचा कहा गया कि बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी आने की संभावना है। अगला वाक्य है, द IS कैपिटल में लिखा हुआ है इसलिए इसे इज न समझें। IS ऑडिटर शुड एडहेयर टू प्रोफेशनल इथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट अप्लीकेबल टू देयर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। मतलब IS ऑडिटर को अपने व्यावसायिक प्रमाणन पर लागू व्यवसाय नीतियों एवं मानदंडों का पालन करना चाहिए। अगला वाक्य है, आप जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग लेन देन करते हैं, उससे ये लिखा हुआ है, एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन व्हाइल डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को यहाँ लेन देन कहा गया है, अर्थात ऑनलाइन लेन देन करते समय एडिक्वेट को कहा गया है पर्याप्त, और सेफ्टी मेजर को सावधानी। तो ऑनलाइन लेन देन करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगला वाक्य है, अरेंजमेंट लेटर। अरेंजमेंट लेटर को व्यवस्था पत्र कहा जाता है। इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन। अर्थात व्यवस्था पत्र ऋण लेते समय प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है। अगला वाक्य है, हाइलाइट्स ऑफ मेजर चेंजेस इन द प्रोपोज्ड पॉलिसी आर गिवन बिलो। मतलब प्रोपोज्ड पॉलिसी को नीति कहा जाता है, प्रस्तावित नीति के मेजर को बड़ा कहा जाता है। प्रस्तावित नीति के बड़े परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। अगला वाक्य है, प्लीज ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस सर्कुलर। सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड स्टाफ एंड इंश्योर फॉर मेटिकुलस कंप्लायंस। कृपया इस परिपत्र की कंटेंट को विषय वस्तु कहा गया है। कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी सभी कंसर्न को संबंधित कहा गया है, स्टाफ को दें और इनका कुशलता से अनुपालन सुनिश्चित करें। और आज के क्रम में यह आखिरी वाक्य रहेगा, ऑपरेटिंग यूनिट टू इंश्योर रिकवरी ऑफ GST एज पर द एप्लीकेबल रेट। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि व्यवसाय इकाइयां यहाँ कहा गया क्योंकि व्यवसाय से संबंधित है। तो व्यवसाय इकाइयां, टू इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करें क्या कि लागू दरों पर, ये लागू दरों के लिए एप्लीकेबल रेट्स को लागू दर कहा गया है, लागू दरों पर GST वसूल की जाती है। और उसके बाद उसी तरह का अगला वाक्य, ऑपरेटिंग यूनिट्स टू नोट द एबव इंस्ट्रक्शंस फॉर मेटिकुलस कंप्लायंस। परिचालन इकाइयां कुशलता से अनुपालन हेतु उपर्युक्त अनुदेशों को नोट करें। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में फिर कुछ नई बात लेकर के आएंगे। अगर आप अपना कोई अभिमत देना चाहते हैं या कुछ और नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो कृपया संदेश दें। टेलीग्राम में भी दे सकते हैं और यूट्यूब के इस चैनल के संदेश बॉक्स में भी आप संदेश देकर के जानकारी दे सकते हैं।